जैसे बंदर की पूत, जैसे मिट्टी का घड़ा, जैसे भिगोया हुआ मटर, जैसे कुत्ते की दुम, जैसे बीमारी में बीमार, जैसे शुगर का शिकार हुआ है। ओए, तुम लोगों का बकवास बहुत हुआ, अब चुप कर जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे से बुरा कोई है भी नहीं। क्या कर लेगा तू? बहुत चौड़ा हो रहा था ना ट्यूशन में तू। मैं जानता था तुम दोनों हरामियों की करतूत, इसलिए प्रिंसिपल सर को साथ लाया हूँ। आ रहे होंगे पीछे मेरे। ये देखो, प्रिंसिपल सर भी आ गए। गाओ गाओ। क्या हो गया, गला सूख गया तुम्हारा? गाओ तुम लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। हाँ, तो इसको कौन कौन तंग करता है क्लास में? इसके घर से शिकायत आया है कि इसको पढ़ने नहीं देते हैं बच्चे। सर, सबसे ज्यादा ये दोनों, समोखन और मोनू, ये दोनों मुझे देखकर अभी गाना गा रहे थे। तो कोई लड़की है क्या जो तुझे देख के गाना गा रहे थे? सर, आप समझ नहीं रहे हो, ये दोनों गाना गाकर मुझे चिढ़ा रहे थे। तुम दोनों यहाँ पे पढ़ने आते हो कि गाना गाने आते हो? अगर इतना ही गाना गाने का शौक है तो इंडियन आइडल में चले जाओ, वहाँ जाके अपना टैलेंट दिखाओ, पूरे देश को सुनाओ अपना गाना। इस बेचारे को क्यों सुना सुना कर इसका मजाक बनाते हो? क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस वाले ड्रेस में। आपका चेहरा ना कुछ ज्यादा ही आज चमक रहा है। कुछ तो बताओ सर, कहाँ जाने का प्लान है आज मैडम के साथ? कुछ भी हो सर, लेकिन आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। सर, जो आप करने आए हो वो करो, इनका बकवास ना सुनो। ये लोग आपका ध्यान भटका रहे हैं मेन टॉपिक से। सर जी, ये गंजा आपको ऑर्डर दे रहा है, इसको थोड़ा भी तमीज नहीं है कि प्रिंसिपल सर से कैसे बात करते हैं। ओए, तेरे कहने का क्या मतलब है? हम दोनों बकवास कर रहे हैं? मतलब सर हैंडसम नहीं लग रहे हैं क्या? मतलब सर का चेहरा नहीं चमक रहा है? गंदा है सर का चेहरा क्या? सर बेवकूफ लग रहे हैं क्या? पागल दिखते हैं तेरे को सर क्या? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। ओए, तू चुप करके खड़ा रहे। सर जी, मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि आप दूसरा स्कूल खोल रहे हो। सर, हम भी आपकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। मैंने सुना है कि सर आप बहुत मेहनती हैं और बहुत ही मेहनत करने के बाद आप आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बच्चों, शुरू से ही मुझे विद्या प्रचार का बहुत शौक था। मेरे हिसाब से शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर एक को प्राप्त होनी चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आप 10वीं फेल हो। 10वीं फेल नहीं कह सकते हो तुम लोग मुझे, क्योंकि मैंने 10वीं का पेपर ही नहीं दिया था। एक ही बात है सर, आपने स्कूल खोल लिया है और आपको एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे सब पता है। जब मैं 10 साल का था तभी से एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल की उम्र से? वो कैसे सर? 10वीं का पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने कबाड़ का काम शुरू कर दिया था। कॉपी किताब को बेचने का, लेने का, खरीदने का, बेचने का, एजुकेशन लाइन का। और उससे जब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तब मैंने स्टेशनरी की दुकान खोल ली। फिर से एजुकेशन लाइन। जब एक दुकान चल पड़ी तब मैंने एक और दुकान खोल ली, स्कूल यूनिफॉर्म का। फिर से एजुकेशन लाइन। और जब दोनों दुकान से पैसे आने लगे तब मैंने 5-6 स्कूल वैन खरीद लिया, बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाने के लिए। फिर से एजुकेशन लाइन। पर ये सब जो आपने किया ये सब बिजनेस हुआ ना? तो स्कूल भी तो एक बिजनेस है। जब मैंने देखा मेरे पास स्टेशनरी की दुकान है, स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान है, स्कूल वैन है, तब जाकर मैंने खुद का स्कूल खोल लिया। और अब एक और स्कूल खोलने की तैयारी है। इसके बाद सोच रहा हूँ खुद का कॉलेज भी खोल लूंगा, उसके बाद खुद का यूनिवर्सिटी खोलूंगा, उसके बाद लास्ट में एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा। ये मेरा ड्रीम है। वाह सर वाह, क्या ड्रीम है आपका। आपको सुन के मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका हूँ। अब मैं भी 10वीं का पेपर नहीं दूंगा, स्कूल छोड़ दूंगा। ओए मोनू, स्कूल छोड़ दिया ना तूने तो भीख मांगेगा, ध्यान रखना। और सर, आप जिस तरह 10वीं फेल होकर खुद प्रिंसिपल बन गए हो, आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती नहीं है, अंदर से झंझोरती नहीं है आपको आपकी आत्मा? समोखन बेटा, मैंने ये स्कूल आत्माओं के लिए नहीं खोला है। और मैं बता दूं कि जो प्रिंसिपल होते हैं ये जरूरी नहीं कि वो खुद पढ़ाएं। मैंने पढ़ाने के लिए अपने स्कूल में पढ़े लिखे स्टाफ रखा है। ओके सर, समझ गया। पर आप अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, आपको पता कैसे लगेगा कि आपका स्टाफ आपके स्टूडेंट को ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं? तू मेरे से इतना सवाल पूछ रहा है, कभी बाहर की दुनिया देखा कर। एक अनपढ़ आदमी देश का नेता बन सकता है, एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है, विधायक बन सकता है, प्रधान बन सकता है, तो मैं क्या प्रिंसिपल नहीं बन सकता हूँ? वाह 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 सर, क्या बात है, क्या बात आपने बोला है, दिल को छू गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप एक दिन एजुकेशन मिनिस्टर भी बनेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से आता है भाषण देना। अब सभी बच्चे शांत हो जाएंगे। आज आपके शास्त्री सर नहीं आएंगे, तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी और किताब खोलो और पढ़ाई शुरू करो। प्रिंसिपल सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी सर, जाते जाते हम दोनों पे एक एहसान कर दीजिए। हाँ बोलो,
जरूर करूंगा। सर हम दोनों भी बहुत तरह की बिजनेस करते रहते हैं। आप जो दूसरा स्कूल खोलने जा रहे हो वहाँ पर जो बच्चों की कॉपी किताबें और ड्रेस का ठेका जो है वो हमें दिलवा दीजिए। हम आपको 10% का कमीशन देंगे। जी सर, हमारे यहाँ से कॉपी किताब लेते रहेंगे तो हमारा भी रोजी रोटी चलता रहेगा और आपको कमीशन भी मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता ये। सर सब प्रिंसिपल लेते हैं कमीशन, आप क्यों नहीं लोगे? वो बहुत गंदे किस्म के प्रिंसिपल होते हैं जो कमीशन पे काम करते हैं। तो आप बताइए सर, आप क्या लोगे? आपका क्या सिस्टम है? बच्चों, लगता है कि आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है। मेरा खुद का स्टेशनरी शॉप है, स्कूल यूनिफॉर्म शॉप है, खुद का वैन है, तो मैं क्यों कमीशन लूंगा? सारा का सारा प्रॉफिट मेरा। इसका मतलब स्कूल बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर बहुत ज्यादा फायदा ना होता तो हर मोहल्ले, हर गली, हर चौक पे स्कूल नहीं होते। चलता हूँ, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, सब लोग बैठ के पढ़ेंगे ईमानदारी से। और गंजे तू क्लास में खड़ा रहे और देख कि किसी की भी आवाज क्लास में ना आए। अगर कोई भी शोर मचाता है या चिल्लाता है तो तू उसका नाम लिख लेना। मोनू, क्यों बातें कर रहा है तू? फालतू में नाम लिखना पड़ जाएगा मुझे। तेरे को सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, बाकी लोग बोल रहे हैं, उनकी आवाज तेरे कानों तक नहीं पहुँचती है। ना बोलो यार, कोई ना बोलो। ओए कलुआ, क्यों बातें कर रहा है? मैं तेरा नाम भी लिख दूंगा। तेरी वजह से ही सब बात कर रहे हैं। चुप करके बैठ जा। समोखन यार, अब तू क्यों हल्ला कर रहा है? तू तो ना बोल अब। तू मुझे ही देखते रहा कर, और तो कोई क्लास में तेरे को दिखता नहीं है। समोखन, तू मेरी क्लास में ना बोला कर। तेरी क्लास कब से हो गई है? सर मुझे खड़ा करके गए हैं ना, तो मेरी क्लास हुई। मेरे से ज्यादा बहस ना कर, नहीं तो सबसे पहले तेरा ही नाम लिखूंगा। ओए कलुआ, तेरा नाम लिखूं क्या? खड़ा क्यों हो रहा है तू? एक बार नाम लिख दिया ना तो कैंसिल नहीं करूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। लास्ट वार्निंग है ये मेरा। गंजे यार, तू बहुत बदल गया है, बहुत भाव खाने लगा है तू। सुन बे, मेरा पर्सनल लाइफ अलग है और प्रोफेशनल लाइफ अलग है। और इस टाइम मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, इस टाइम मैं क्लास का मॉनिटर हूँ। शोर करेगा तो नाम लिख दूंगा। सर मुझे पूरी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गए हैं। देख कितने बच्चे हैं, तुझे क्या लगता है मेरा काम आसान है? इजी है इन सबको चुप कराना। और रही बात दोस्ती की, वो क्लास के बाहर हूँ और हमेशा रहूंगा, क्लास के अंदर नहीं। मैं नहीं देखूंगा कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। जो बोलेगा उसका नाम लिख दूंगा। कुछ ज्यादा ही सर का चमचा बन रहा है। कलुआ, तोड़ दे इससे दोस्ती, हमारी टीम में आ जा। ऐसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। ओए मोनू, तू ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बना कर, नहीं तो प्रिंसिपल सर को अभी बुला कर ले आऊंगा। ओ गंजे, मैं पानी पीने जा रहा हूँ। नहीं जाना। पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं जाना पानी पीने। अगर जाना है तो पहले मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई भी बच्चा पानी पीने, लेटरिन, बाथरूम कहीं नहीं जाएगा। कंट्रोल करके बैठे रहो, जब सर आएंगे तब जाना। मतलब सर नहीं आए तो हम क्लास में ही लैट्रिन पेशाब कर दें? मुझे नहीं पता, बस मेरे से पूछने मत आना। ओए गोलू, क्यों खांस रहा है? मैंने बोला तुझे खांसने को? मेरे से परमिशन लिया तूने खांसने से पहले? मैं गधा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। मस्ती कर रहा है तू। ओए, अब तू बच्चों को खांसने पादने भी नहीं देगा? हाँ, जो समझना है समझ लो। अब क्लास में कुछ भी करने से पहले मेरे से पूछना जरूरी है। और तू सबसे ज्यादा क्लास में बात करता है, आज तो तुझे पिटवा कर रहूंगा मैं। मुझे पिटवाएगा तू? रुक, बताता हूँ तुझे। क्या बताएगा? बोल, क्या कर लेगा तू? ये ले, तू भी ले, ये ले, ये ले, तू भी ले, ये ले, तू भी ले। बहुत ज्यादा चौड़ा हो रहा था ना, ये ले। लड़ो मत यार, छोड़ दे मोनू, छोड़ दे यार, गंजा मर जाएगा। छोड़ दे मोनू, छोड़ दे। लड़ाई मत करो यार, छोड़ो, लड़ाई मत करो, गंदी बात। लड़ाई माफ करो, कुत्ते का टट्टी साफ करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों मरे जा रहे हो? क्या हो रहा है? सर ये क्लास में सबसे ज्यादा बोल रहा था। मैंने इसको कहा चुप कर जा, नहीं तो प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। तो ये दौड़ के आया, मुझे मारने लगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है सर। मोनू, तू चुप हो जा। और तू बता रे, क्लास में कौन कौन हल्ला कर रहा था? बता। सर ये पप्पू को मैंने 3-4 बार बोला है मत बातें कर, पर ये मान नहीं रहा था सर। और ये गोलू, ये खाना खा रहा था सर क्लास में छिप कर। मैंने बोला मत खा, तो ये बोल रहा है जो करना है कर ले। मैं कब खाना खा रहा था यार? ऐसे यार झूठ मत बोल यार, झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा है मेरे ऊपर यार? सर ये राजू गाना गा रहा था सर। मैंने बोला चुप कर जा, तो ये बोला जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं गाऊंगा। मैं तो गाना जानता ही नहीं हूँ सर। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कभी गाना गाया ही नहीं है। गाना तो छोड़ो सर, मैंने आज तक गाना कभी सुना ही नहीं है कि गाना कैसे होता है। और ये समोखन सर, ये इन सब लोगों की तरफ से मुझे गालियाँ दे रहा था सर। और ये मोनू, ये मुझे मारने तक आ गया सर। देखो मुझे मार रहा था जब आप आए। सर इसके दोस्त कलुआ और लल्लू, ये दोनों भी बातें कर रहे थे सर। क्लास में बहुत चिल्ला रहे थे। जब मैंने बोला इन लोगों को भी बोल, ये इन लोगों को कुछ नहीं बोल रहा था।
जी सर, मैंने भी देखा सर, ये लोग कलवा लोग बातें कर रहे थे पर ये कुछ नहीं बोल रहा था। अगर बात से रोकना है तो सबको रोको ना, एक एक को क्यों रोक रहे हो? सबको रोको, सब लोग क्लास में हैं। समोखन, मोनू, गोलू, पप्पू, राजू, कलुआ, लल्लू और गंजा, सब लोग प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाओ, फटाक से, जल्दी से आओ। 5 मिनट के अंदर पहुंचो, वहीं पे फैसला करता हूँ, पहुंचो जल्दी से। जी सर, हम लोग आ रहे हैं। जब हम लोग कुछ किए नहीं तो डरेंगे क्यों? चल समोखन, चल सारे चलते हैं, चलो यार। आज फैसला होकर रहेगा। जी सर, हम आ रहे हैं, आप चलिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। फैसला होकर रहेगा आज। चलो रे सब चलो, आज फैसला होके रहेगा। कराते हैं आज फैसला, चलो होके रहेगा प्रिंसिपल का फैसला।